हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट हम लोग इस वीडियो में एससी वर्मा बुक्स के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन कह रहा है 2 चार्जेस 2 into 10 to the power minus 6 coulomb and 1 into 10 to the power minus 6 coulomb are placed at a separation of 10 centimeter. Where should a third charge be placed such that it experience no net force due to these charges? यानी स्टूडेंट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो चार्जेस है। एक चार्ज मान लीजिए Q1 है जो पॉइंट ए पे है और ये कितना है 2 into 10 to the power minus 6 और इससे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज है जिसका वैल्यू है 1 into 10 to the power minus 6 कूलम। क्लियर स्टूडेंट? अगर r इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस r इक्वल टू कितना गिवन है हमारा 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 0.1 मीटर। क्लियर स्टूडेंट? अब बोल रहा है कि थर्ड चार्ज है ना, उस थर्ड चार्ज को कहां पे रखें कि उस थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। यानी स्टूडेंट अगर किसी भी चार्ज पे एफ नेट हमारा क्या बोल रहा है, 0 बोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो जो चार्ज है उस चार्ज पे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो फोर्सेस एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है ना, और मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है। तभी जो है उस चार्ज पे लगने वाला एफ नेट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। जैसे मान लीजिए इस पे एक फोर्स लग रहा है इधर 10 न्यूटन और इधर एक फोर्स लग रहा है इस पे 10 न्यूटन। ठीक है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है और फाइनली इस पे जो एफ नेट है वो एफ नेट हमारा क्या है, 0 है। ठीक है, तो उसी तरह हमारे पास एक थर्ड चार्ज है। अब वो थर्ड चार्ज को हम लोग कहां पे रखें कि उस पे एफ नेट क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, ये जो लाइन है इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ हम लोग एक्सटेंड कर दिए और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया C, इधर इन दोनों के बीच में कहीं एक पॉइंट ले रहे हैं D। ठीक है, और इधर एक पॉइंट ले रहे हैं E। क्लियर है स्टूडेंट? और एक पॉइंट इधर ले रहे हैं F हम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ये दोनों चार्जेस गिवन है इसका साइन नहीं है, इसका मतलब है कि ये दोनों चार्जेस कैसे है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी क्या है, पॉजिटिव है। अब हम लोग एक दूसरा चार्ज लेके आ रहे हैं, टेस्ट चार्ज, जो हमारा थर्ड चार्ज का काम कर रहा है। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज को हम लोग कहां पे रखते हैं, C पे। अब टेस्ट चार्ज ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये चार्ज इस पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा किधर, बाहर की तरफ। अब ये जो Q2 है ये Q2 भी Q0 पे फोर्स किधर लगाएगा, बाहर की तरफ। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो रिपल्सन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पॉइंट सी पे जो Q0 पे फोर्स लग रहा है वो दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में, तो क्या हमारा एफ नेट 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को रखें Q0 को, तो इसके वजह से फोर्स लगेगा किधर, बाहर की तरफ। इस Q1 की वजह से इस पे फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ। तो अगेन पॉइंट ई पे जब हम टेस्ट चार्ज को रख रहे हैं तो वहां पे भी जो हमारा एफ नेट है वो 0 नहीं आने वाला। क्लियर है? अब एफ पे देखते हैं, तो इसके वजह से यहाँ पे Q0 को रखें तो इसके वजह से फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। इसके वजह से फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो अगेन यहाँ पे फोर्स जो है दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस पॉइंट पे भी हमारा एफ नेट 0 होने वाला नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसके इधर रख रहे हैं तो भी नहीं मिल रहा है, इधर रख रहे हैं तब भी हमारे एफ नेट 0 नहीं आ रहा है, नीचे ऊपर कहीं भी रख रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार चार्ज को कहां पे रख दिए, पॉइंट डी पे। अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो A के वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा और Q2 के वजह से जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा। अब देखिए सेम सिचुएशन आ गया है ना, कि यहाँ पे जो इसके Q1 के वजह से जो इस पे फोर्स लग रहा है और Q2 के वजह से जो फोर्स लग रहा है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इसका मतलब है स्टूडेंट कि थर्ड चार्ज को हमको A और B के बीच में ही कहीं पे रखना पड़ेगा। अगर हम इन दोनों के बीच में कहीं पे रखते हैं तो मे बी वहां पे उस चार्ज पर लगने वाला एफ नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मान ले रहे हैं कि वो जो पॉइंट है जहां पे एफ नेट 0 हो जाएगा वो पॉइंट हमारा कौन सा है, डी है। ठीक है, और ए से इसका डिस्टेंस हम लोग कितना कंसीडर कर ले रहे हैं, एक्स। ठीक, अब देखिए ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0.1 मीटर। ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.1 माइनस एक्स मीटर। ठीक है, तो आप देखिए इस पॉइंट पे जो हमारा एफ नेट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच का लगने वाला फोर्स और इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स जो है क्या हो गया, इक्वल हो गया, इसका मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या हो जाएगा, इन इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, एफ नेट इक्वल टू 0। मतलब इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है, मान ले रहे हो F1 है और इन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो हमारा क्या है, F2 है ना। तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2। अब यहाँ पे कूलम्ब्स का लॉ लगा देंगे, इन दोनों के बीच का फोर्स तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q0 अपॉन डिस्टेंस कितना स्टूडेंट, x स्क्वायर इक्वल टू
इन दोनों के बीच का यानी डी और बी के बीच का, तो क्या हो जाएगा के Q2 Q0 अपॉन डिस्टेंस कितना है 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो के Q0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब Q1 के जगह पे कितना देखिए 2 × 10⁻⁻6 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू Q2 के जगह पे कितना है 1 × 10⁻⁻6 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 10⁻⁻10⁻6 भी कैंसिल हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हमारा बचेगा देखिए 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं रूट ले लेते हैं दोनों तरफ। अगर दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो ये हमारा किस में बदल जाएगा √2 अपॉन ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू यहाँ पे 1 अपॉन 0.1 माइनस एक्स हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 0.1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा x, यानी √2 × 0.1 माइनस √2x इक्वल टू x। तो यहाँ से √2 0.1 इक्वल टू ये उधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा √2x प्लस x, क्लियर स्टूडेंट। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं। तो अगर यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो √2 0.1 है ना इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा x कॉमन, इट मीन्स √2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, तो x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसा x इक्वल टू √2 0.1 अपॉन √2 प्लस 1, क्लियर है। अब रेशनलाइज कर देते हैं यहाँ पे, तो रेशनलाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा √2 - 1 अपॉन √2 - 1, क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ हो जाएगा आपका √2 0.1 √2 - 1 अपॉन ये a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 - 1 हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इधर थोड़ा सा रब कर देते हैं इस पोर्शन को, है ना, और यहाँ से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। या पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो इस पार्ट को रब कर देते हैं। देखिए तो यहाँ से ये वाला पार्ट इधर लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए √2 0.1, ठीक है, और ये हमारा है √2 - 1 अपॉन ये पूरा पार्ट 1 हो जाएगा, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग √2, अब देखिए 0.1 है, इसको 10 लिख देते हैं और इधर √2 - 1 लिख देते हैं, क्लियर स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट, अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 का √2 से तो 2 माइनस √2 का 1 से करेंगे तो √2 हो जाएगा अपॉन 10। अब 2 माइनस √2 का वैल्यू कितना होता है 1.4, है ना। √2 का वैल्यू क्या हो जाता है 1.414, ठीक है। तो यहाँ पे 1.4 ले लेते हैं अपॉन 10, तो देखिए कितना आ जाएगा 0.6 अपॉन 10, यानी x इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट 0.06, है ना। ये हमारा आया मीटर 0.06 मीटर। अब ये x 0.06 मीटर जो है वो कहां से आया, ठीक है। तो कहां से ले रहे हैं, देखिए a से d तक का डिस्टेंस है, मतलब a से 0.06 मीटर डिस्टेंस पे अगर हम थर्ड चार्ज को रखेंगे तो उस पे लगने वाला एफ नेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम कौन सा चार्ज से Q1 से, ठीक है। अगर Q2 से लिखेंगे तो क्या करेंगे 0.1 में माइनस कर देंगे किसको 0.06 मीटर को, तो पता चल जाएगा कि B से कितनी दूरी पे हम थर्ड चार्ज को रखें, उस पर लगने वाला एफ नेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट।